चलो जीजे निकलते हैं दुकान। सुबह 7 बजे उठे थे, अभी गाड़ी नहीं है लेकिन 9 बज रहा है। 2 घंटे क्या कर रहे थे? जीजे बोल मत करो सुबह सुबह। ए खतरू कहाँ बे? सुबह चाय की जगह पौवा टिकाया का? ये दुकान नहीं घर है, यहाँ क्या कर रहा है? भैया माँ जी ने धनिया मंगाया था फोन करके। अरे तो वो शांति शिविर गई हुई है, जाओ वहीं दे दो। अबे खतरू रोका रहा है? धनिया लाने का इतना बुरा मान गए? ना भैया, माँ जी के लिए हम अपनी जान दे दें। धनिया क्या चीज है? हाँ तो फिर क्या हुआ? टमाटर बोल के सेब उठा लिए इसलिए पिटे हो? ये जीजे भी एक बार ऐसे ही गुच्छे खाए थे। ना भैया ऐसा नहीं है, हम बाजार गए थे धनिया ही लेने के लिए। वहाँ हमको हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा मिल गई और उसने बिना साबुन पानी के धो डाला। अरे तो क्या हुआ? अभी से पत्नी होने का हक अदा कर रही हैं, खुशी मनाओ बे। अरे पर हुआ का? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है। का बे? मेरी वजह से का है? अगर आप 500 रुपए पगार बढ़ा देते तो हम इत्तर की डब्बी में साबुन का पानी डालकर ना पकड़ाते रेशमा को। और क्या, जैसे ही रेशमा को पता चला कि इत्तर की डब्बी में इत्तर नहीं साबुन का पानी है, उसने भरे बाजार दे कंटा रसीद कर डाले। क्या बात कर रहा है? काफी सूझ गया खतरू। रेशमा तो एकदम कुसुम की बहन लग रही है ना। बहुत प्यार करती है हमको रेशमा। वो आज थोड़ा गुस्से में थी। और क्या भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, पगार बढ़ा दीजिए ताकि हफ्ते में 1 बार तो कुल्फी खिला पाए। हाँ सोचता हूँ। अरे भैया किसी बैंक से लोन नहीं लेना है, 500 रुपए पगार बढ़ाना है बस। तुझे पता है ना खतरू, आजकल हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। खतरू 2-4 साल रुक जाओ, 250 रुपया बढ़ जाएगा। और रही बात कंटाप पड़ने की बे, तो खुशी मनाओ, कम से कम छू तो ली, वरना ये जो चांद सा मुखड़ा है ना, डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर देगा। जीजा जैसे खुद बहुत सलमान खान लग रहे हो, थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लो। खैर आप छोड़ो, भैया पगार बढ़ा दो। अगले 10 सेकंड में तू यहाँ से जाता हुआ नहीं दिखाना खतरू, तो रेशमा को फोन करके कह देंगे ये खतरू किसी रजनी के साथ कुल्फी क्यों खा रहा है। अरे भैया चलो जी फिर किचन में। वाह, अब तो घर में अच्छा माहौल है ना? गए सब लोग, मतलब अब पूरा घर खाली। सुस्वागतम देवियों, आप हमारे निकेतन में समकालीन प्रतीक्षित थे। क्या मलयालम में गाली दे रही है? शिव शंभु उपवाक्य वर्जित है। हम तो केवल दिवाले का मन भावन मोक्षकरण आहार व्यंजन प्रदान करने आए हैं। प्रसाद के लिए धन्यवाद, पर जब मुझे इस घर में काम के लिए बुलाया था तो इन सब की क्या जरूरत थी? काम तो मुझे ही मिलेगा, समझी? हाँ, आप लोग कदापि चिंतित ना हो, निसंदेह कार्यभार समस्त आवेदनों को ही मिलेगा। परेशान मत हो, काम सबको मिलेगा, कह रही है दीदी। वो न देवे पात्रा वैसी। अरे यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं कह रही हूँ कि हमने आप सबको इस घर में काम के लिए नहीं बुलाया है। दीदी के आशीर्वाद से हमने मेरठ में घर का काम जैसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम करने वाली औरतों को घर घर भेजने का काम शुरू किया। जिसको भी घर काम वाली की जरूरत होगी वो हमें फोन करेगा और हम आपको। इससे ना तो आपको घर घर जाके काम मांगने की जरूरत होगी और हम भी घर बैठे बैठे 2 पैसे कमा लेंगे। दीदी ठीक कहा ना? यथार्थ ठीक कहा, कह रही हैं दीदी। पर पंजीरी, 2 पैसे में मम्मी जी की वॉशिंग मशीन आएगी? नहीं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। क्यों? तुम्हारा नल खराब है क्या? सुनो, अगली बार ना नल पूरा खोलना, देखना 2 मिनट में पूरा घड़ा भर जाएगा। नमस्ते, सुनिए, ये फॉर्म है, इसमें आप अपना नाम, नंबर और बाकी जानकारी भर दीजिए। हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे,
उसके बाद आप हमारी एजेंसी का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, ये फॉर्म भर दीजिए। क्या क्या बना लेती हो आप? कुत्तों को वॉक पे ले जा सकती हूँ, मछलियों को दाना डाल सकती हूँ और मोबाइल का चार्जर भी ढूंढ सकती हूँ। और हाँ मैम साहब और मैम साहब दोनों को साथ में 12 बजे के पहले जगा भी सकती हूँ। ये थोड़ी ना घर के काम हुए। अब मैडम, अमीरों के घर के तो यही काम होते हैं। इससे पहले मैंने दिल्ली में अमीरों के यहाँ काम किया है। मेरठ तो मैं नई आई हूँ। अरे लेकिन घर का काम मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कटका ये सब होता है ना। मैडम ये सब मुझे आता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्टिंग जरूर कर सकती हूँ। आपको पता है मुझे बचपन से ही ना एक्टिंग का बड़ा शौक है। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट। अरे वाह, इनको तो सब घर काम आता है। हाँ, लेकिन मैं ये सारा काम टीवी देखते देखते करती हूँ। हाँ? चलेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, आप सबके इंटरव्यूज हो गए हैं, हम आपको फोन पे बता देंगे। चलो अच्छा है, सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया। हाँ, सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई। आखिरकार हमने घर काम करने वाली औरतों को चुन ही लिया। अब वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी एजेंसी का नाम क्या रखेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो भी चुन लिया है। प्रतिभा बहन और दीदी के साथ मिलके हमने अपनी घर काम वाली एजेंसी का नाम आज सुबह ही सोच लिया था। क्या नाम? जैसे भगवान और दीदी के सामने कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, वैसे ही दीदी का मानना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमारी एजेंसी जो घर घर में घर काम करने वाली औरतों को भेजेगी उसका नाम होगा कोई काम छोटा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, नाम होगा कोई काम छोटा होता नहीं।